नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार, आपका एच फाउंडेशन में स्वागत है। और बेटा आज अपन पढ़ने वाले हैं बेटा एक्सरसाइज नंबर 7। इसका नाम है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सभी बच्चे कॉपी किताब निकाल लो क्योंकि शुरू करने वाले हैं बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या क्या पढ़ने वाले बेटा? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब क्या होता है? कोई भी दो पॉइंट आपको दे देंगे, दो कोऑर्डिनेट आपको दे देंगे, उसके बीच में आपको क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? डिस्टेंस। जैसे बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। जैसे दो पॉइंट है, एक तो पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। पॉइंट ए को अपन बोलेंगे बेटा ए, इसे बोलेंगे बेटा बी। दोनों के बीच में क्या निकालनी है बेटा? आपको डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? डिस्टेंस निकालनी है। ए और बी के बीच में क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। और ए के कोऑर्डिनेट आपको पता है x1 कोमा y1, इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है x2 कोमा y2। दोनों के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। जब दोनों के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं तो आप क्या लगाओगे बेटा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। और दोनों के बीच में क्या फाइंड करोगे बेटा? डिस्टेंस, दूरी। अच्छा, फॉर्मूला लिखते हैं बेटा। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो अपन को क्या करनी है बेटा? फाइंड करनी है। फॉर्मूला जो है बेटा आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सर, डिस्टेंस का कोई भी सवाल आएगा तो फॉर्मूला तो मैं यही लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा बेटा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा, ये आपका है बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। ये आपको याद करना है। 7.1 के अंदर अपन सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला लगाएंगे और बेटा आंसर लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे बेटा? आंसर लेके आएंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन p 1,1 एंड q 2,2। आपको p और q के बीच में क्या फाइंड करनी है बेटा? डिस्टेंस फाइंड करनी है। p के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे 1,1 और q के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे 2,2। सर, डिस्टेंस फाइंड करनी है ना, तो फॉर्मूला लगा दो ना सर। फॉर्मूला है बेटा आपका अंडर रूट पी क्यू के बीच डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे लगाओ बेटा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x1 y1, x2 y2, आप इसको भी x1 मान सकते हो, इसको भी y1 मान सकते हो। आप मर्जी हो जिसको मानो बेटा। मान लो ये है बेटा आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका क्या बेटा? y2 है। बोलोगे दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ मेरी बात सुनो, यहाँ पर पी क्यू लिखते हैं अंडर रूट x2 कितना बेटा? यहाँ पे 2 है, 2 लिख देते हैं, माइनस x1 कितना बेटा आपका? 1 है, 1 लिख देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, प्लस y2 कितना बेटा? y2 2 है, और y1 कितना बेटा? 1, 1 लिख देते हैं। बोलोगे दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू, इससे अपन लिख सकते हैं बेटा 2 माइनस 1 होता है 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, प्लस 2 माइनस 1 होता है 1, 1 का स्क्वायर होता है 1। तो 1 प्लस 1 होता है बेटा आपका अंडर रूट 2। तो आपका आंसर आया बेटा अंडर रूट 2। बोलोगे दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, हमें पूरा पूरा समझ में आया कि सर जब भी कोई डिस्टेंस पूछेगा आपसे, पूछेगा हमसे, तो हम सिर्फ और सिर्फ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सर इससे हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना हो तो यही फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। सवाल कोई भी आए, फॉर्मूला तो मैं यही लगाऊंगा। चलो अगला करते हैं। टू द पॉइंट 3,2 माइनस 2,-3 एंड 2,3 फॉर्म ए ट्राइंगल। क्या ये तीनों जो पॉइंट है एक ट्राइंगल बना रहे हैं क्या? ठीक है, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल बना रहे हैं तो ट्राइंगल का नाम बताओ बेटा, ट्राइंगल का नाम बताओ बेटा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मान लेते हैं सर, क्या इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा?
यस, हाँ लगेगा बेटा, सवाल कोई भी हो फॉर्मूला तो मैं वही लगाऊंगा। बात करते हैं ट्रायंगल की, बात करते हैं। जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल में आपको 3 कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। कौन कौन से बेटा? ए, बी और सी। ए, बी और सी। ए कितना बेटा आपका 3,2। बी कितना बेटा आपका -2, -3। अरे सी कितना है 2, और इन तीनों पॉइंटों को लेकर अपन क्या करेंगे बेटा? बताएंगे कि ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बन रहा है तो बताना है कि ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। चलो सोल्व करते हैं। ट्रायंगल तो बन रहा है, ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, वो सोल्व करते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि 2 पॉइंट की जो डिस्टेंस निकालनी है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो ए बी के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस निकालते हैं ए बी के बीच में, पॉइंट ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसे अपन मान लेते हैं बेटा x2 मान लेते हैं, इसे अपन मान लेंगे बेटा y2, इसे अपन मान लेंगे बेटा x1, और इसे अपन मान लेंगे बेटा y1। किसी को भी आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है, x2 कितना 3, माइनस x1 कितना -2, -2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 2, 2 माइनस 3 होल स्क्वायर। बोलोगे दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, सर कोई दिक्कत नहीं। √3, 3 माइनस माइनस प्लस हो गया 2, स्क्वायर करो, प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर करो। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर 3 और +2 कितना होता है? 5 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 2 + 3 कितना? 5 होता है। 5 का स्क्वायर कितना? 25। 25 + 25 होता है बेटा 50। 50 को अपन लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं 25 × 2, लिख सकते हैं 25 को अपन लिख सकते हैं बेटा 5 √2। मतलब ए और बी के बीच जो डिस्टेंस आई है वो क्या है बेटा? 5 √2। तो लिख सकते हैं बेटा ए बी इक्वल टू 5 √2। ए बी कितने है बेटा? 5 √2। बोलोगे दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं सर। अब अपन निकालते हैं बीसी की डिस्टेंस, निकालते हैं बीसी, बीसी 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 की जो डिस्टेंस निकालते हैं। अब बीसी के अंदर ये दोनों पॉइंट आएंगे, इसको अपन x1 y1 मान लेते हैं, इसको अपन मान लेते हैं x2 y2 मान लेते हैं। यार चाहे जिसको मानो एक ही बात है सर, एक ही बात है, एक ही बात है। चलो x2 कितना बेटा? 2, 2, और x1 कितना बेटा? -2, -2 है, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। 3 है, 3 है, माइनस माइनस ये लगाओ, -3 लिख देते हैं बेटा। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो 2 का स्क्वायर होता है बेटा 2 और 2, 2 + 2 हो गया, स्क्वायर हो गया, प्लस 3 + 3 स्क्वायर हो गया, 2 + 2 का 4, 4 का स्क्वायर 16। अच्छा, 3 और 3 कितने होते हैं? 9, 9 का स्क्वायर होता है बेटा 81। 3 और 3 कितने? 6 होते हैं बेटा, 6 का स्क्वायर होता है 36। कितने बेटा? 36। यहाँ आएगा बेटा आपका √52। कितना आएगा बेटा? √52। क्लियर? √52। एक बार इसको नोट करो, फिर बात करते हैं। अगला निकालते हैं, AC निकालते हैं। इसको नोट करो बेटा, सर हमें तो पूरा पूरा समझ में आ रहा है। तो बस आया बेटा √52। अब नेक्स्ट अपन निकालते हैं, इसको भी अपन डार्क कर लेते हैं थोड़ा सा। ये आई है बेटा, सॉरी, या BC, BC कितना है बेटा? √। क्लियर? अब अपन निकालते हैं बेटा AC, निकाल लेते हैं AC। AC कैसे निकालोगे? √।
AC, इसको अपन x2 मान लेते हैं, इसको अपन क्या करते हैं x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं। तो 2 माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखते हैं 2 -1 होता है, -1 का स्क्वायर होता है बेटा। कभी भी ध्यान रखना, कोई माइनस की कोई क्वांटिटी है, कोई भी नंबर है, अगर उसका स्क्वायर करता हूँ तो माइनस हट जाता है, माइनस हट जाता है, हट जाता है, हट। तो -1 का स्क्वायर आएगा बेटा 1, 3 - 2 होता है बेटा 1, यह आएगा बेटा √2। AC कितना है बेटा आपका √2, कितना है बेटा √2। क्लियर? मेरी बात सुनो बेटा, जो जो आपको दे रखे हैं, जो जो आपने फाइंड करा है उसको निकाल लेते हैं। AB कितना आया, BC कितना आया और AC कितना आया। AC आपके पास है √2, BC आपके पास कितना आया है, BC होगा कितना है बेटा √52, और ये आया बेटा आपका √50। आया ना, आया। अब इसमें देखो बेटा, एक साइड जो है दोनों साइड से बड़ी है। क्लियर? अब मेरी बात सुनो, ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये देखो बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि इसमें पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है इसके अंदर। ABC, AC कितना बेटा, सॉरी AB ले BC, ये BC हो जाएगा, ये A हो जाएगा। BC कितना बेटा √52, और AC कितना बेटा AC √2, और ये कितना बेटा आपका √50। अच्छा, रूल आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस का एक स्क्वायर होता है इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना 50 स्क्वायर, तो लिखते हैं बेटा 50 √52 स्क्वायर इक्वल टू P कितना बेटा आपका परपेंडिकुलर √50 स्क्वायर, बेस कितना बेटा √2 स्क्वायर। तो ये आएगा बेटा 52, ये आएगा बेटा 50, ये आएगा बेटा +2, मतलब 52 = 52। इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या बोलेंगे बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इट इज ए राइट एंगल, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। छापो बेटा, फटाफट छापो, फटाफट छापो, फटाफट छापो, फटाफट छापो। और इसके अंदर बेटा ध्यान से देखना, ये भी बात ये भी देखना कि पाइथागोरस थ्योरम लग रही है या नहीं रही, ये भी आपको चेक करना है ना बेटा। पाइथागोरस, इसमें क्या बेटा, द सम ऑफ एनी 2 ऑफ दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द थर्ड डिस्टेंस। अगर मान लो डिस्टेंस आप निकाली आपने, उसका जो सम है, तो वो थर्ड वाली जो डिस्टेंस है उससे क्या होना चाहिए बेटा, ज़्यादा होना चाहिए, तभी बेटा क्या बन पाएगा, ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पर बेटा मेरी बात सुनो, √52 जो है उसकी वैल्यू अगर अप्रोक्सीमेट निकाले तो 7.21 आ रहा है, ठीक है, और √50 की जो वैल्यू है 7.07 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अरे ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम लग गए ना इसके अंदर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, इसमें ये एंगल क्या होगा, राइट एंगल 90 डिग्री होगा बेटा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। थ्रो दैट द पॉइंट, आपसे पूछा है कि ये जो पॉइंट है वो स्क्वायर के पॉइंट है कि नहीं है, स्क्वायर के वर्टेक्स है कि नहीं है, चेक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा बनाते हैं बेटा स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर स्क्वायर बनाते हैं बेटा। ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए कितना बेटा आपका 1,7, बी कितना बेटा 4,2, सी कितना बेटा -1,-1, और डी कितना बेटा -4,4। चारों पॉइंट आपको दे रखे हैं। आपसे पूछा है कि जो वर्टेक्स है वो स्क्वायर के है या नहीं है, स्क्वायर के वर्टेक्स है या नहीं है, आपको चेक करना है। अगर स्क्वायर के हैं तो चारों साइड की होगी बेटा सेम होगी, और डायगोनल भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। साइड सेम, डायगोनल भी सेम होगा, ठीक है। अपन क्या करते हैं बेटा, साइड निकाल लेते सारी। चलो ए बी निकाल लेते हैं। ए बी का फॉर्मूला जो होता है, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ए बी की डिस्टेंस निकाल रहे हैं 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 7,
x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, y2 माइनस y1, 2 माइनस 7 स्क्वायर, ए भी निकाल लेते हैं। 4 माइनस 1 होता है 3 का स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 7 होता है 5 माइनस 5 का स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पर 3 का स्क्वायर होगा बेटा 9, प्लस 5 का स्क्वायर होगा बेटा 25, यहाँ पर आएगा बेटा आपका अंडर रूट 34। 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर बेटा 25, मैंने आपको बताया था माइनस का अगर स्क्वायर करोगे तो प्लस में आंसर आएगा, तो 25 आया। अब हम निकालते बेटा BC निकाल लेते हैं। BC अंडर रूट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, x2 कितना बेटा 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस 1 का स्क्वायर। और कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 4 माइनस माइनस प्लस हो गया 5 हो गया, और 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25। 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 प्लस 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, ये बेटा हो गया बेटा, ये आपका है बेटा BC कितना है बेटा अंडर रूट 34। BC भी आपका सेम आ रहा है, BC भी सेम है और अभी तक AB भी सेम है। नेक्स्ट CD निकाल लेते हैं। CD चेक कर लेते हैं बेटा। CD ये आपका x2 ले लेते हैं, ये आपका लेते हैं x1, ये आपका y2, ये आपका y1। x2 कितना बेटा -4 माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर। -4 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस कर दिया, स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1 कर दिया। बोलो कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं सर। अब मेरी बात सुनो, -4 + 1, यहाँ माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस में आएगा, तो कितना -3 आएगा। -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यहाँ बेटा 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, ये आपके पास आएगा √34। कितना बेटा √34। नेक्स्ट निकालते बेटा AD निकाल लेते हैं। AD निकालते हैं, AD। अच्छा अंडर रूट x2 ये आपका x1 1 माइनस -4 का स्क्वायर, प्लस 7 -4 का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट 1 + 5 4 कितना 5 का स्क्वायर, प्लस 7 - 4 कितना 3 का स्क्वायर, ये आएगा बेटा आपका 25 और 9 34। कितना 34 आया? कितना बेटा 34। आपने CD निकाल लिया, ये भी √34, आपने AB निकाल लिया, ये भी कितना बेटा आपका √34। मतलब चारों साइड जो है बेटा आपकी वो √34। तो इसके एक बार क्या करते हैं, डायगोनल भी चेक कर लेते हैं कि डायगोनल सेम आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। अच्छा डायगोनल क्या बेटा आपका AC और BD चेक करते बेटा, AC निकाल लेते हैं। AC निकालते हैं, BD निकाल लेते हैं। AC निकालते बेटा अंडर रूट AC का निकालते हैं, AC का निकालते हैं, तो अलग कर देते हैं, मामला सेट। चलो तो 1 माइनस माइनस ये हो गया आपका, ऐसे कर सकते हैं 1 माइनस -1 का स्क्वायर, प्लस 7 माइनस माइनस ये होगा प्लस हो जाएगा, लिखते हैं बेटा 7 माइनस -1 स्क्वायर। आपके पास आएगा 1 1 प्लस कितना 2 हो गया, 2 का स्क्वायर, प्लस 7 प्लस हो गया बेटा 7 8 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है बेटा 4, ये आपका होगा 64, ये आपका √68। अच्छा अब निकालते हैं BD निकाल लेते हैं, डायगोनल निकालते हैं BD। फॉर्मूला निकालो बेटा x2 - x1 वाला। चलो हाँ BD -4 -4 -4 का स्क्वायर, प्लस
4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर, -4 होता है बेटा माइनस का 8, माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64, 4 माइनस 2 होता है बेटा 2, 2 का स्क्वायर 64 प्लस 4 आपका आएगा √68। इसका मतलब इसका डायगोनल भी क्या बेटा सेम है, तो इसका मतलब ये क्या बेटा वर्टेक्स है बेटा। नोट करो इसको फटाफट, नोट करो फटाफट, नोट करो फटाफट। यार हमें तो पूरा पूरा समझ में आ रहा है, आपकी ट्रिक समझ में आ रही है सर हमको। देखो चारों साइड सेम है, डायगोनल सेम है, तो बेटा जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD वो क्या होगा बेटा, एक क्या होगा स्क्वायर होगा। ठीक है, अरे बेटा ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहले इस सवाल के अंदर क्या करते हैं, कुछ भी बोला हो, अरे सवाल में कुछ भी बोला हो बेटा, कुछ भी बोला हो, ये पॉइंट अपन निकाल लेते हैं, ABCD जो भी है पॉइंट निकाल लेते हैं। एक कितना बेटा, x कितना 3 और y कितना 2, देखो ये कितना 6, x कितना 6 और y कितना 4, 4, ये आपका 8 है, ये आपका 6 है, कितना बेटा 6 है। और आपसे पूछा है फिगर अरेंजमेंट ऑफ द डेस्क इन द क्लासरूम, असीमा भारती एंड कमिला, कमिला आर सीटेड, ठीक है, डू यू थिंक, अच्छा अच्छा, ये बोला है कि ये तीनों जो लड़कियां हैं वो तीनों एक ही लाइन पे बैठी है क्या, ये आपको चेक करना बेटा, मैथमेटिकली चेक करना है। मेरी बात सुनो बेटा, इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ बेटा आपको, इसके लिए बात करते थोड़ा सा, एक सेकंड। अच्छा, मान लो कोई 3 पॉइंट है, कोई 3 पॉइंट है, ए बी, सॉरी, एक लाइन है बेटा, ठीक है, इस लाइन के ऊपर 3 पॉइंट है बेटा, इस लाइन के ऊपर 3 पॉइंट है, ए यहाँ पर बी, यहाँ बेटा सी। अगर मान लो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है तो उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, कोलिनियर। क्या कहते हैं बेटा, कोलिनियर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कोलिनियर। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है तो उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, कोलिनियर कहेंगे। और इसमें जो डिस्टेंस जो होती है बेटा, फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, ए से बी के बीच में जो डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालोगे, प्लस बी से सी के बीच जो डिस्टेंस आएगी वो किसके इक्वल आनी चाहिए बेटा, ए सी के। किसके बेटा, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो अपन बोलेंगे बेटा कि तीनों पॉइंट क्या बेटा, कोलिनियर है। मतलब तीनों पॉइंट क्या बेटा, एक ही रेखा पर है, इसे अपन बोलेंगे बेटा कोलिनियर, एक ही लाइन के ऊपर है। ठीक है, तीनों पॉइंट आर एट ए लाइन, तीनों पॉइंट कहाँ पर बेटा, एक लाइन के ऊपर है, तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, और इसमें कंडीशन जो होती है ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होता है, ए सी। ये आप किससे निकालोगे बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालोगे। चलो सोल्व करते हैं। मान लो तीनों पॉइंट है बेटा 3,2, तीनों पॉइंट ये रहे, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है या नहीं है आपको बताना है। मैं चेक करते बेटा, किससे, डिस्टेंस फॉर्मूला से करते हैं। इस बार निकालते बेटा, ए बी निकाल लेते हैं, ए बी ए बी ए बी, ए जी, ए बी, ओ जी, ए बी। x2 माइनस x1, x2 कितना बेटा 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर। क्लियर, क्लियर। 6 माइनस 3 होता है बेटा 3 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 2 होता है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9 प्लस 4, ये आपका आएगा बेटा √13। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है बेटा, इनके बीच में √13, कितने बेटा, √13। अच्छा, आप निकाल BC निकाल लेते हैं, BC, BC के बीच में डिस्टेंस निकाल लेते हैं। BC में x2 कौन बेटा, 8, ये 6, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6, अरे लड़के समझ पा रहा नहीं, समझ रहा है, समझ पा रहा हूँ सर। 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 स्क्वायर, ये बेटा 8 माइनस 6 होता है 2 का स्क्वायर, 6 माइनस 4 होता है बेटा 2 का स्क्वायर। क्लियर,
तीन माइनस, ये 3 - 1 होगा बेटा, सॉरी कुछ गलती हो गई। देखो देखो बेटा, छोटी सी मिस्टेक से लफड़ा हो गया ना बेटा, छोटी सी बात से मिस्टेक हो जाती है बेटा। ये आपका आएगा बेटा 3, अरे बेटा, अरे बेटा, अरे बेटा, 3,1 आएगा। कितना है? 3,1 आएगा। 3 से माइनस कर दिया अपन ने, और यहाँ आएगा 1 आएगा शायद। तो ये 6 - 4, 3,1, तो यहाँ पे 6 आएगा, सॉरी यहाँ 4 है, 4 - 1, यहाँ 1 लिखते हैं बेटा। यहाँ 1 आएगा बेटा, 1। तो कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। अच्छा, तो यहाँ पर 1 आएगा। 4 - 3 आपके पास होता है 3, फिर इतने बड़े यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर 9, और 3 का स्क्वायर कितना? 9। क्लियर? ये आपके पास आएगा बेटा √18। कितना आएगा बेटा? √18। क्लियर? और यहाँ कितना आ रहा है बेटा आपके पास? ठीक है, 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 ठीक है। ये आएगा बेटा 4 + 4, ये आएगा बेटा √8। √8 को मैं, √18 को अपन लिख सकते हैं 9 × 2, और √9 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 3 होती है, 3√2। बोलोगे दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको अपन लिख सकते हैं बेटा 4 × 2, और फ्रूटफुल की वैल्यू होती है 2√2। बोलोगे दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, सर कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं सर। अब ऐसे निकाल लेते हैं, AC, AC पूरा निकाल लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो अंडर रूट, सॉरी, AC निकालते हैं बेटा, अंडर रूट x2, 8 - 3 प्लस 6 - 1, 6 - 1। 8 - 3 जो होता है 5 होता है, 5 का स्क्वायर कितना? 25 होता है। 6 - 1 कितना होता है? 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ये √50 है। √50 को अपन लिख सकते हैं 5√2। तो आपका आंसर आया है, उसको अपन लिख लेते हैं थोड़ा सा। AB कितना है बेटा आपका? 2√2। और BC कितना है बेटा आपका? 3√2। अच्छा, AC कितना है बेटा आपका? 5√2। तो मैंने अभी आपको बताया था, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, तीनों पॉइंट जो है A, B और C, तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पर है, तो क्या बोलेंगे बेटा? AB + BC = AC, मतलब कोलिनियर होंगे। तो यहाँ पर AB कितना है बेटा आपका? 2√2, 2√2, प्लस BC कितना बेटा आपका? BC है 3√2, 2√2 प्लस 3√2 कितना होगा? 5√2। क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है क्या? यस हो रही है सर। देखो सब बराबर भी आ गया, इक्वल टू में भी आ गया सर। अब तो होशियार हो सर, हमें तो पूरा पूरा समझ में आ गया सर। तो तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पर है तो अपन से बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा? कोलिनियर। क्लियर? क्लियर? यहाँ पर AB निकाल लो, BC निकाल लो, C और AC निकाल लो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कौन सा सवाल है? ठीक है, 2 सवाल और बाकी है सर। Find a relation between x and y such that the point x, y is equal distance from the point। मतलब x y के बीच में क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। जो ये पॉइंट है ना बेटा, ये जो पॉइंट है, तो एग्जांपल लेते हैं, ये P एक पॉइंट ले लेते हैं अपन x, y, जो 7,1 और 3,5 से इक्वल डिस्टेंस पर है। मतलब ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है ना बेटा, वो इक्वल है बेटा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या बेटा? इक्वल है। इसको अपन P को A बोल देते हैं, इसको P बोल देते हैं। बोलोगे दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। P जो पॉइंट है बेटा x, y जो है, वो दोनों पॉइंट से A और B से क्या बेटा? इक्वल डिस्टेंस पर है। तो आपसे पूछा है कि x और y में क्या निकालो? रिलेशन निकालो। मतलब PA और PB दोनों के बीच में दूरी आएगी और डिस्टेंस जो आएगी बेटा क्या है? इक्वल है, क्योंकि बोल रखा बेटा इक्वल डिस्टेंस पर है। अब लिखते बेटा PA = PB। तो यहाँ पर क्या हम काम करते हैं? PA के बीच में फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो लगाते हैं। x - 7 स्क्वायर, y - 1 स्क्वायर, PB
एक्स माइनस 3 स्क्वायर और वाई माइनस स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे बेटा। जब स्क्वायरिंग करते हैं तो दोनों साइड क्या होगा बेटा, रूट हट जाएगा। बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड, जब वो दोनों तरफ क्या स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाएगा, तो आपके पास आएगा एक्स माइनस 7 का स्क्वायर वाई माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का। तो यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं बेटा। a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ देखो बेटा x माइनस 7 a माइनस बी दोनों सेम ही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2ab, 2 और x और 7, 2ab कितना है बेटा, 2x इंटू 7 मतलब कितना है 14x, y माइनस 1 y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6x प्लस y का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। और कोई दिक्कत, जो कटिंग हो रहा है उसको कटिंग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटिंग हो रही है बेटा। देखो बेटा दोनों साइड देखो बेटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर सेम साइन के हैं, ठीक है, और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर। और कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मेरी बात सुनो, क्या क्या हो रहा है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। 7 स्क्वायर होता है बेटा 49 माइनस 14x प्लस वन माइनस 2y इक्वल टू यहाँ कितना 9 माइनस 6x प्लस 25 माइनस का 10y। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें तो पूरा पूरा समझ में आ रहा है सर। आपने बोला इक्वल डिस्टेंस तो इक्वल डिस्टेंस। चलो 49 प्लस 1 कितना 50 माइनस 14x माइनस 2y। अच्छा 9 और 25 होता है 34 माइनस 6x माइनस 10y। क्लियर। अब जाएगा, सुनो, x जाएगा x के साथ, तो y जाएगा y के साथ। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, ये काम करते सबको इधर लेके आते हैं, और जिसमें x y नहीं है उसको अलग भेजते हैं, ठीक है। तो उधर भेजते हैं बेटा, 50 माइनस 34 उधर कितना आएगा बेटा 14x प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में 2y हो जाएगा, माइनस का 6x है और माइनस का 10y है। बोलोगे दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका आएगा बेटा 16, 14 और माइनस 6 होता है बेटा 8x और 2y माइनस 8y। अच्छा दो सबके अंदर 8 कॉमन आ रहा है, तो 8 का डिवाइड करते हैं बेटा, सिंपलीफाई कर देते हैं, तो 2 आएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा x आएगा माइनस y आएगा। तो रिलेशन जो आएगा बेटा 2 इक्वल टू एक्स माइनस वाई। छापो छापो बेटा छापो, छापो बेटा छापो, छापो बेटा छापो। नेक्स्ट करते हैं बेटा, फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्स। अगर ध्यान रखना बेटा, कोई भी पॉइंट वाई एक्स पर है, पहले समझ लो बेटा, पहले बात समझ लो बेटा, पहले कोई बात समझोगे तभी तो मजा आएगा बेटा। बात समझो बेटा, पॉइंट जो है देखो, एक के जो होते हैं, एक होता है एक्स एक्स होता है, एक वाई एक्स होता है। ये आपका एक्स एक्स, ये आपका वाई एक्स ले जाते हैं। चलो रे 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 रे, ये ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। ये आपका एक्स एक्स है बेटा, ये आपका वाई एक्स है, ये आपका एक्स एक्स है, ये आपका वाई एक्स। अगर आपसे बोले कि कोई पॉइंट एक्स एक्स पर है, एक्स एक्स पर है, मान लो जो पॉइंट है वो ए पॉइंट जो है एक्स एक्स पर है, तो ध्यान रखना बेटा उसके जो कोऑर्डिनेट जो होंगे एक्स कोमा जीरो होंगे। एक्स एक्स पर वाई के कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं बेटा, एक्स एक्स पर वाई के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा, जीरो होते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनो बेटा, अब आपसे ये पूछा है, अगर मान लो कोई पॉइंट वाई एक्स पर है, तो वाई एक्स पर एक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा, जीरो होते हैं। क्या होता है बेटा, क्या होता है बेटा, वाई एक्स पर एक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा, जीरो होते हैं।
अगर ऐसे कोई बोले कि कोई पॉइंट जो है, कोई कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स एक्स पर है, इसका मतलब वहाँ पर वाई जीरो होगा। एक्स एक्स पर वाई क्या होता है बेटा, इस सारे वाले एक्स पर क्या होता है, वाई कितना जीरो होगा, यहाँ पे क्या होता है एक्स जीरो होगा। एक्स एक्स पर वाई जीरो और वाई एक्स पर एक्स जीरो। चलो करते हैं, चलो चलो करते हैं, चलो मेरे पास सुनो, फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्स। वाई एक्स पर कौन जीरो होता है बेटा, एक्स जीरो होता है। तो लिखते बेटा पॉइंट जो मान लेते हैं ए मान लेते हैं, तो कुछ कोऑर्डिनेट होंगे जीरो कोमा वाई। मैंने बताया था कि वाई एक्स पर कोई पॉइंट है, वाई एक्स पर जो पॉइंट होगा उसमें एक्स एक्स क्या होगा, एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, और वाई वाला जीरो नहीं होगा। जीरो कोमा वाई जो इक्वल डिस्टेंस पर है, ए सॉरी ये पी मान लेते हैं इसको, ए 6,5, पी जो है बेटा -4, दोनों से क्या बेटा इक्वल डिस्टेंस पर है। सोल्व करते बेटा, मतलब पी ए और पी बी क्या होगा बेटा, बराबर होगा, पी ए इक्वल टू क्या होगा बेटा, पी बी। और कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं सर, जैसे आपने पहले किया था वैसे आपको सोल्व करना वापस। चलो 0 - 6 0 - 6 प्लस वाई -5 का स्क्वायर। पी बी की बात करते हैं, 0 माइनस ये माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई -3 का स्क्वायर। 0 - 6 का स्क्वायर हो बेटा 36 प्लस वाई इसका स्क्वायर करते हैं बेटा, वाई -5 का होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है सर, बहुत साइड से स्क्वायरिंग कर दो सर, मैं ऐसे समझ में नहीं आएगा सर। चलो चलो कर देते हैं, कर देते हैं सर। सर पहले भी आपने वैसे ही किया था सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, करने वाली बात नहीं है बेटा, ठीक है। अच्छा बोथ साइड स्क्वायरिंग, जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बेटा, तो सिंपलीफाई करते हैं। 0 - 6 क्या होता है बेटा, 36 लिखते हैं राइट, ठीक है। इसको लिख सकते हैं वाई -5 का होल स्क्वायर, इसको +4 लिखते हैं, 16 लिखते हैं राइट। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, आप तो लिख सकते हो वाई -3 का होल स्क्वायर। चलो अब मेरी बात सुनो, थोड़ा सेट कर लेते हैं। 36 प्लस वाई -5 वाई स्क्वायर प्लस 25 -10 वाई, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ यहाँ पे बेटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 - 6 वाई। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सुनो बेटा, सेम साइड है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। अच्छा 36 और 25 कितने होते बेटा, 36 और 25 होते हैं कितने, 50 61 -10 वाई इक्वल टू, ये कितना 25 हो गया, 25 हो गया -6 वाई। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। एक काम कर सकते थे बेटा, यहाँ 25 आया था, यहाँ पे कितना था, ठीक है ठीक है, हाँ 61, 25 को उधर भेजो बेटा, 61 - 25 इक्वल टू 10 को उधर भेजो बेटा, 10 वाई -6 वाई। ये आपके पास आएगा 36 आएगा, ये आपके पास आएगा 4 वाई। तो वाई की वैल्यू जो आएगी बेटा 36/4 कितनी आएगी बेटा, कितनी आएगी 9। तो वाई की वैल्यू आपके पास आएगी 9। तो आपके जो वाई एक्स पे जो कोऑर्डिनेट होंगे बेटा 0,9 होंगे, क्या होंगे बेटा 0,9, 0,9 होंगे बेटा। अब मेरी बात सुनो बेटा, आपके एग्जाम्पल खत्म हो चुके हैं और नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर आपके पास आने वाली है एक्सरसाइज। इसको पढ़ो, फिर बात करते हैं बेटा अगली एक्सरसाइज में। नमस्कार।